साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सक्सीजर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। यानी कि आपको एक पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें जो एरे रहेगा उस एरे में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है उसका सक्सीजर और उसका प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है। तो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको एक्चुअल में इसमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे है, एक लिस्ट है। लाइक नाम क्या है? उसका नाम है लिस्ट 1। और इस लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल एक आइटम 15 है, सॉरी 20 है, 13 है, 4 है और 16 है। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले इस लिस्ट में, इस एरे में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, लार्जेस्ट आइटम है, उसे फाइंड आउट करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस एरे में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट 20 है। ठीक है, तो हमने 20 को फाइंड आउट कर लिया। देन बोला गया है कि एरे में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसका सक्सीजर और उसका प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है, उसे प्रिंट करवाना है। सक्सीजर का मतलब होता है कि जो नंबर है उसके जस्ट आगे वाला नंबर, यानी कि आपको उस वैल्यू में एक ऐड करना होगा तो आपको उसके आगे की वैल्यू मिल जाएगी। और प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि वैल्यू के पहली वाली वैल्यू, यानी कि इस बार आपको वैल्यू में -1 करना होगा, एक घटाना होगा। तो जब भी आपको किसी नंबर का सक्सीजर फाइंड आउट करना होता है तो आप उस वैल्यू में +1 करते हो। अगर आपको प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है तो आपको लिखना होता है -1, यानी कि आप उस वैल्यू में एक कम करते हो। तो आइए देखते हैं कि इसका जो प्रोग्राम है वो आप कैसे क्रिएट कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर 1 मिनट, तो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है ये प्रोग्राम। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने क्या किया। सबसे पहले एक बनाई ब्लैंक लिस्ट, और जब भी आप लोगों को खाली लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो आप लिखते हो लिस्ट का नाम, उसके आगे आप लगा देते हो स्क्वायर ब्रैकेट जो कि है ब्लैंक। देन अब इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, उसको रखने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से पूछेंगे कि आप एरे में, आप लिस्ट में टोटल कितने आइटम रखना चाहते हो। तो हमने उस वैल्यू को tn यानी कि टोटल नंबर इस वेरिएबल में शिफ्ट करा लिया है। और हम क्या करेंगे, जितने नंबर उसको इनपुट करना है, जितने आइटम उसे इस एरे में स्टोर करना है, हम उतनी बार लूप चला देंगे और वैल्यू को इंटर करवा लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर i इन रेंज tn। देखिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा डीपली में इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट हैं ये आपके चैप्टर वाइज वीडियोस में क्लियर हो चुके हैं। मैं आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे बिना संकोच के पूछ सकते हो। आपका फ़र्ज बनता है कि आप पूछें और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके डाउट का निवारण करूँ। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर i इन रेंज tn, यानी कि जो नंबर यूज़र ने दिया है वहाँ तक कि हमें उन आइटम्स को इनपुट करवाना है। देन हमने यहाँ पर एक एक जो आइटम है उसे आइटम के अंदर स्टोर करा लिया और अपेंड मेथड की हेल्प से हमने इस लिस्ट में ऐड कर दिया। तो इतने से क्या होगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा। अब बारी है कि जो यूज़र ने नंबर दिए हैं उसको हम सॉर्ट कर लें, यानी कि उसको हम एक ऐसे क्रम में लगा लें ताकि हमें वैल्यू को फाइंड आउट करने में दिक्कत ना हो। तो हमने लिखा list1 डॉट सॉर्ट। तो जो सॉर्ट मेथड है वो क्या करेगा, वो सारे ही आइटम्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमा देगा। फॉर एग्जांपल जब ये प्रोग्राम चलेगा, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। एक तो इस कंप्यूटर में दिक्कत हो रही है पेन चलाने में, पेन प्रॉपर तरीके से स्मूथली नहीं वर्क कर रहा है। ओके जी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया,
यहाँ से एक नंबर इनपुट किया, लाइक हमने इनपुट किया 5, तो अब इस केस में क्या होगा, जो ये लूप है ये 5 बार चलेगा और हमें 5 आइटम यहाँ से इनपुट करने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो ये लिस्ट थी, लिस्ट 1, अभी क्या है, अभी ये लिस्ट 1 ब्लैंक है। ये लूप पहली बार चला और इसने कहा इंटर आइटम। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से इनपुट किया 16, तो जो 16 है वो अपेंड मेथड के द्वारा उस आइटम को जो कि यहाँ पर स्टोर हुआ है दैट इज 16, ये लिस्ट 1 में अपेंड कर दिया जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर से ये लूप चलेगा और यहाँ पूछेगा इंटर आइटम, मैंने इंटर कर दिया फॉर एग्जांपल लाइक 2, तो इस केस में जो 2 है ये आ जाएगा आइटम के अंदर और अपेंड मेथड इस लिस्ट में इस आइटम को ऐड कर देगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके बाद तीसरी बार ये लूप चलेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया 14, तो आइटम के अंदर आ जाएगा 14 और अपेंड मेथड इसी लिस्ट में ऐड कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा 14। चौथी बार लूप चलेगा। फॉर एग्जांपल हमने इनपुट कर दिया 20, तो जो 20 है वो इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। देन इसके बाद पांचवी बार लूप चलेगा, तो मान लीजिए हमने यहाँ से एंटर कर दिया 4, तो इस केस में 4 आइटम आ चुके हैं इस एरे के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इन आइटम को सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट करने के लिए हमने सॉर्ट मेथड का यूज़ किया है। जैसे ही सॉर्ट मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा तो लिस्ट 1 के अंदर जो भी आइटम्स थे वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे कि सबसे छोटा 2 है, इसके बाद 4 है, 14 है, 16 है और 20 है। तो इस केस में इस स्टेटमेंट के चलते ही सारे आइटम्स हो चुके हैं सॉर्ट। अब हमें जो सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर है उसे फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एरे में सबसे बड़ा नंबर जो है उसका इंडेक्स क्या है, तो आपका आंसर आएगा कि जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। और आपको पता है कि जो इंडेक्सिंग है वो लेफ्ट से राइट 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से चलती है। और अगर आप लोगों को लास्ट से एलिमेंट को फाइंड करना है तो आप निगेटिव इंडेक्स -1, -2, -3 इस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब सॉर्ट मेथड अप्लाई किया गया तो लार्जेस्ट नंबर सबसे लास्ट में पहुंच गया, तो हम उसे नेगेटिव इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने कहा द लार्जेस्ट एलिमेंट इज लिस्ट 1 जो कि लिस्ट का नाम था, एंड हमने यहाँ पर -1 इंडेक्स पास कर दिया यानी कि सबसे लास्ट एलिमेंट। तो इस केस में यहाँ से 20 प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद सक्सीजर ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट इज, तो जाहिर सी बात है अगर आपको सक्सीजर निकालना है किसी नंबर का तो आपको उसमें एक ऐड करना होगा। तो हमने कहा कि लिस्ट 1 इंडेक्स ऑफ -1 पे जो वैल्यू है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। तो लिस्ट ऑफ -1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 20, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20। इसी प्रकार से हमने क्या किया, इस बार एक माइनस कर दिया क्योंकि हमें प्रेडिसीसर फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से आ जाएगा 20 - 1 यानी कि कितना 19, तो यहाँ से आ जाएगा 19 और यहाँ से आपका आ जाएगा 21। तो आंसर आएगा 20, 21 और 19। आइए देखते हैं कि ये वाकई में प्रॉपर तरीके से काम कर भी रहा है या फिर नहीं। तो आपको इन वैल्यूज़ को याद रखना है, 16, 2, 14, 20, 4, ठीक है, 16, 2, 14, 20, 4। इसको मुझे लाना पड़ेगा माउस को यहाँ पर क्योंकि पेन का काम ख़त्म हो चुका है, और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C, चलते हैं यहाँ पर Ctrl+A, Ctrl+V, इसको हम करते हैं यहाँ से रन। तो आप देखिए ये पूछ रहा है टोटल नंबर। तो मैंने कहा कि भैया मुझे एरे में टोटल 5 नंबर रखने हैं, तो बोलेगा पहला आइटम इंटर करिए। मैंने इंटर कर दिया 16, इंटर आइटम मैंने कर दिया 2, फिर मैंने कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 20, मैंने कर दिया 14, फिर मैंने कर दिया 4। मैंने एंटर किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है द लार्जेस्ट एलिमेंट इज 20, सक्सीजर ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट इज 21, प्रेडिसीसर ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट इज 19।
तो आप इस प्रकार से जो ये प्रॉब्लम थी, जो ये प्रोग्राम था, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो गाइस, जय हिंद, थैंक यू फ्रेंड्स।